राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय। कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौका लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, द्वारों में मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं, जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय रखें। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोभद्र बनाएं। उसके पास पंच रत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेशादिक देवताओं का पूजन करें। शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडप में इंद्रादिक देवताओं का पूजन करें। भगवान का द्वादशी को जागरण करें। त्रयोदशी को देवताओं की स्तुति करें। चतुर्दशी को देव स्थलों में देखे गए और पूजे गए, इसीलिए चतुर्दशी को पूजन तथा उद्यापन करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। फिर शैया दान करें। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ग, छत्र, दीप, शीशा, कंघी, अज्जन, शलाका, कैंची, मोली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, बोराचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ, यदि कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी दान करें। तदंतर सुंदर भोजन, फल, मेवा, मिष्ठान, शैया दान करें। इस सब चीजों से सहित शैया दान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। स्त्री युक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण से पूजन करें। कंचुकी, धोती और जूतों का जोड़ा ब्राह्मण को भेंट करें। सोना, चांदी, तांबा या पीतल के यथाशक्ति पात्र देवें। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के निर्मित चांदी के दीपक में सोने की बत्ती बनाकर दान करें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की शैया नहीं रहती, वैसी मेरी शैया भी सूनी ना रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करें। विष्णु की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की विशेष शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवता, तुलसी और गो का पूजन करें। व्रत के उद्यापन करने वाले गुरु की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हों, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावें। गो तथा पूजा गुरु को अर्पण करें। शाक, मूल, फल का दान करें। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल, इनको अन्न देवें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य देवें और कहें कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण करो। जिनके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ, क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती है, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा देवें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।